आप कैसे हैंडल कर रहे हो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। 30 की हैं, 31 और बहुत की तो मेरे जैसी ही सिमिलर सेम स्टोरी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावनाज लाइफ जर्नी। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए और मेरे नए सब्सक्राइबर्स के लिए भी। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आज उनको भी मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरी पूरी हिस्ट्री पता है और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो नए व्यूअर्स हैं उनको मेरे बारे में आज इस वीडियो से बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, तो हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि आप मेरे थंबनेल से पता कर ही चुके हैं, ये वीडियो एक Q&A राउंड होने वाला है। इसमें मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने उनको नोट डाउन कर लिया है, तो मैं एक साथ साथ उसका आंसर करती जाऊंगी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो जब जब मुझे कमेंट करें तो मैं उनका बहुत जल्दी कोशिश करती हूँ रेस्पॉन्स करने का। ऐसा होता है कि कुछ मिस हो जाता है आपसे, तो मैंने इसीलिए बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें नोट डाउन कर लिए हैं, तो मैं इसको देख देख के आपको आंसर करती रहूँगी। मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन नहीं है इसलिए मैंने इसमें नोट डाउन कर लिए, मैं साथ के साथ आपको आंसर करूँगी। और इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस या डाउट रह जाते हैं फील फ्री टू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। तो चलिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये आता है, व्हाट इज़ माय एज, मेरी क्या एज है अभी। तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में मेंशन कर रखा है कि मैं अभी 30 ईयर की हूँ, मतलब 29 ईयर कंप्लीट करके 6 मंथ्स हो चुके हैं, मतलब जो कमिंग सितंबर आएगा उसमें मैं पूरा 30 की हो जाऊंगी। दूसरा इसमें क्वेश्चन है वो ये है कि आपने अपनी ट्राइंग टू कंसीव जर्नी कब से स्टार्ट की और कितना टाइम हो चुका है। तो मैंने अपनी जो ट्राइंग टू कंसीव जर्नी है, जो हमने प्लान करना शुरू किया वो है अक्टूबर 2024 से हमने स्टार्ट किया था बेबी प्लान करने के लिए। और तब से हम ट्राई कर रहे थे। पहले हमने 6 मंथ नेचुरली ट्राई किया डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जिसमें बहुत सारे टेस्ट हुए जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। और हाँ, तो अगर मैं बात करूँ तो अभी हमें करंटली 1 साल से ऊपर हो चुका है, मोर देन अ ईयर हमें ट्राई करते करते हो चुका है नॉर्मली। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है। तो मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। हमने पहले बेबी ट्राई नहीं किया था क्योंकि हमारी शादी जल्दी हो गई थी, ये लव मैरिज है, तो उस टाइम पे हमने बेबी प्लान नहीं किया था। मैं भी जॉब करती थी, मैं भी वर्किंग थी और मेरे हस्बैंड भी, तो हम लोगों ने सोचा शादी जल्दी हो गई है, बेबी का जो डिसीजन है वो थोड़ा ऐसे 29-30 की एज में सही टाइम रहेगा, यही सोचा था, यही प्लान किया था। तो हम थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, फिजिकली मेंटली हर तरीके से रेडी हो जाएं पेरेंट्स बनने के लिए, तो आई थिंक तभी करेंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा समय लिया और उस टाइम तक कभी ट्राई नहीं किया। तो जब अभी ट्राई किया तो अभी ये जर्नी चल रही है जो कि आप सबके सामने क्वेश्चन है वो ये है कि आप कहाँ रहती हो। तो जो मेरी अभी करंट लोकेशन है, एक्चुअली जब मैं वर्किंग थी, जब मैं जॉब करती थी तो मैं नोएडा में रहती थी। मैं अपने हस्बैंड के वजह से, मेरे हस्बैंड के वर्क की वजह से मैं अभी होम टाउन शिफ्ट हो गई हूँ। तो अभी मैं वर्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पूरी फोकस्ड हूँ बेबी प्लानिंग के लिए। और आजकल आपको बहुत कम ही वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो मैंने वो स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं समझा। तो अभी मैंने ऑफिस से ब्रेक लिया हुआ है। और मेरी जो करंट लोकेशन है वो है, अगर आप जानते होंगे तो आगरा, इट्स नियर आगरा। आगरा से भी मुझे 150 किलोमीटर्स है। जिसको पता होगा ये नियर कासगंज पड़ता है मेरा होम टाउन। और जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी बदायूं से चल रहा है। ये मैं गई थी इसलिए वहाँ पर क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। इवन मेरी जो चाची सास है, मेरे हस्बैंड की जो चाची हैं, उनके बच्चे भी वहीं से हुए थे। तो बहुत ज़्यादा क्लोज फैमिली मेम्बर्स जुड़े हुए थे इन डॉक्टर्स से, इसलिए मैंने इनसे ट्रीटमेंट कराया और काफ़ी टाइम भी दिया। तो मेरी करंट लोकेशन जो है अब आपको पता चल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने अभी तक कितने बार फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराई है, क्योंकि बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एक बार फॉलिकुलर मॉनिटरिंग और कराओ, क्या आपने एक बार ही कराई है। तो उनके लिए है आंसर कि मैंने एक बार नहीं, मैंने 3 से 4 बार फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा ली है। उसके बाद भी उसमें कोई ऐसी फाइंडिंग्स नहीं मिली जिससे कोई प्रॉब्लम दिखे। मैंने साथ के साथ
फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लेट्रोजोल टैबलेट भी ली है, ट्रिगर शॉट्स भी लिए हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग हुई थी, उसके बाद भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने अभी तक कौन कौन से टेस्ट करा लिए हैं। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देख रखी हैं सारे टेस्ट की, जो मैंने फुल डिटेल में डाल रखी है, उनको तो पता है। बाकी की कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझसे बार बार कहा है कि दीदी आपने कौन कौन से टेस्ट करा लिए हैं और उनकी क्या रिपोर्ट नॉर्मल है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से टेस्ट जो हैं अभी तक करा चुकी हूँ। तो मैंने टेस्ट कराए हैं उनकी लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ। बाकी जो डिटेल वीडियो है वो उसका मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर पूरी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे जो टेस्ट हुए थे उसमें था FSH, LH, TSH, डायबिटीज़, HIV, AMH, CBC, ESG, HSG और साथ ही के साथ प्रोलैक्टिन का भी था, प्रोलैक्टिन सीरम का। और जो मेरे हस्बैंड का टेस्ट हुआ था वो सीमन एनालिसिस। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब जो इनिशियली सारे टेस्ट होते हैं वो सारे ही ये हो चुके हैं। अगर कोई और टेस्ट रह गया हो और आपको लगता है मुझे कराना चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट। क्वेश्चन है कि आप डॉक्टर चेंज कर दो, और कुछ बोल रहे हैं कि आपने डॉक्टर चेंज क्यों किया है, क्योंकि मेरी रिसेंट वीडियो में मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें लिखा है कि मैं अपने डॉक्टर को चेंज करने के लिए सोच रही हूँ। और कुछ बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर चेंज क्यों कर रहे हो। तो मैं पहले जवाब देती हूँ कि मैं डॉक्टर चेंज क्यों कर रही हूँ। डॉक्टर चेंज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे अब लगता है मैंने अच्छा खासा उनको टाइम दे दिया है और मुझे अब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, ना ही उनकी बातचीत से मुझे कोई ऐसा पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा रश्ड हो रही है मेरी अपॉइंटमेंट्स, तो अब मुझे उनसे कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है। और मुझे लगता है कि जब मैं इस जर्नी में ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुकी हूँ तो मुझे किसी और डॉक्टर का भी ओपिनियन लेना चाहिए। और हाँ, जिन्होंने ये कहा है कि आप अपना डॉक्टर चेंज कर दो, तो अब मैं वही कर रही हूँ, अपने डॉक्टर को ही चेंज कर रही हूँ। तो फिर लेट्स सी आगे क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अगर इतना टाइम हो चुका है और आपको एज लग रही है, और बहुत लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं कि दीदी मैं तो 28 की हूँ, 29 की हूँ, इवन 26 की हैं, कुछ 30 की हैं, 31, और बहुत की तो मेरी जैसी ही सिमिलर सेम स्टोरी है जो मेरे कमेंट्स पे आई है। तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया है कि मेरे साथ भी सेम यही था कि उनकी भी सारी जो रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल आती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आता था, एट दी एंड उन्हें जाके IVF ही कराना पड़ा। तो मेरे कुछ कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि अब आप सीधा IVF ही करा लो। तो हाँ, मैं इसके बारे में सोचूंगी, बट अभी भगवान पे थोड़ा विश्वास कर रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा टाइम और दूँ नेचुरली या डॉक्टर्स की एडवाइस से विदाउट अभी IVF। क्या पता उसी में कंसीव हो जाए, भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले। बाकी लास्ट ऑप्शन तो वही होता है गैस। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब 2 क्वेश्चन और हैं जिसमें सिमिलर ही हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस जर्नी को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली कैसे मैनेज कर रहे हो। तो मैं बताती हूँ सबसे पहले आपको कि मेंटली इट्स वेरी हार्ड। मेंटली आप इसको सिर्फ तभी समझ सकते हैं जब आप इस जर्नी में होंगे कि कितना डिफ़िकल्ट होता है इसको हैंडल करना। इमोशनली ऑफ कोर्स आपको कोई ना कोई चाहिए। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड है जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो आपकी इमोशनल जर्नी अच्छे से निकल जाती है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। और अदरवाइज़ ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है जब आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाते हो और सब खुद ही मतलब अंदर ही अंदर झेलते रहते हो। और उसके साथ साथ ये जर्नी जो है ये फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है क्योंकि अभी जो मेरे टेस्ट हुए हैं, अभी कोई ऐसा ज़्यादा महंगे टेस्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैंने इन सारे टेस्ट को और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स को, आने जाने में, मेडिसिन में कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, ये मैं एग्जैक्ट नहीं है, ये इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो हाँ, ये थोड़ा इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होता है, फाइनेंशियली भी। बट आपको जब आप कभी कोई रील देखते हैं या कोई वीडियोस देखते हैं या आप किसी का बेबी देखते हैं तो आपके अंदर ना वो एक अंदर से आ जाता है कि नहीं, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। तो मैं भी इसी प्रोसेस में हूँ। बाकी मेरा जो ट्रस्ट है मेरे भगवान पे वो
अटूट है। मुझे पता है वो मुझे देंगे, बस थोड़ा सा मेरा पेशेंस चेक कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ और मुझे पता है एक ना एक दिन, और वो दिन जल्दी ही आएगा कि जब मेरी जो ब्लेसिंग्स है बेबी की वो जल्दी ही पूरी होगी। तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपना बिल्कुल भी ट्रस्ट भगवान से या आप जिस भी रिलीजन में हैं बिल्कुल मत तोड़िए। आप वेट कीजिए, अपना बस फोकस कीजिए, प्रे करिए, मेडिटेशन करिए, अगर कर सकते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करिए ताकि दिमाग को उतना ज़्यादा स्ट्रेस या लोड ना दो। कोशिश कर सकते हैं आप, बाकी जिसके साथ जो होता है सिर्फ वही जानता है, मैं तो यही समझती हूँ। लास्ट है इसी से रिलेटेड कि आप जो लोगों की बातें होती हैं वो कैसे उससे डील करते हैं। तो मैंने इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि जब आपको हर तरफ से प्रेशर आता है तो आप उससे कैसे डील करते हैं। तो मेरा भी बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपको क्या फ़ील होता है कि जब आस पड़ोस वाले आपको जताते हैं, आते हैं घर में तब, जाते हैं घर में तब, कोई फंक्शन होता है तब, उनके घर में कुछ फंक्शन होता है तब, आप अपने इन लॉ साइड कहीं जाते हैं, रिलेटिव्स में, आपके हस्बैंड के फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, सबकी बेबी हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट इसमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी जो अच्छा है या जिसकी वजह से मैं अभी भी अपने आप को टाइम दे रही हूँ या पॉजिटिव रहती हूँ या वीडियोस बना पा रही हूँ, बेशक मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ, फिर मैं अच्छे से अपने आप को खुद प्रिपेयर करती हूँ नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है मेरा, वो मेरे हस्बैंड ही हैं। हम दोनों ने क्योंकि म्यूचुअली डिसाइड किया था उस टाइम पर, तो अभी भी जो सिचुएशन है उसमें भी हम दोनों ही म्यूचुअल एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि ना ही इसमें उनका फॉल्ट है और ना ही मेरा फॉल्ट है। तो ये है मेरे सारे क्वेश्चंस जो अभी तक थे उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस भी हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी या आपको कमेंट में आंसर करूंगी उस क्वेरी को। तो अगर आपको मेरी जर्नी से जुड़े रहना है या आपको मेरी जर्नी अच्छी लग रही है या आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं और आगे भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे। बाय बाय गाइस।